सुप्रभातम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल से हम लोग अंदर के जो कौशल हैं उस कौशल को हम लोग कैसे बाहर लाएं, किन किन विधियों के द्वारा उस कौशल की पहचान होती है, उसकी चर्चा हम लोग शुरू किए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग संदेश लेखन के विषय में जानेंगे। होता क्या है कि ये वो कौशल होते हैं जो वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। अब है जब हमें संदेश लेखन करना है तो अमूमन ये जो संदेश लेखन जो हम लोग करते हैं वो होता अमूमन एकदम व्यक्तिगत है। कोई मित्र हो, दोस्त हो, सगा संबंधी हो, उसके पास हम लोग संदेश लिख करके भेजते हैं। अब इसके अगर प्रारूप की बात करें तो बहुत कुछ इसमें नहीं सोचना है और नहीं समझना है। एक शर्त यह है कि जो भी हम संदेश लेखन करेंगे वो बॉक्स में के अंदर करेंगे। एक बॉक्स बना करके उसके अंदर ही संदेश लिखेंगे। अब जैसे 1, 2 और 3 उदाहरण आपके सामने हम लेकर के प्रस्तुत हैं। एक एक उदाहरण पर आप जरा इसको चिंतन करें, इसको देखें, सुने और समझें। तत्पश्चात आप बहुत ही आसानी से संदेश लेखन का काम करते हैं। जब ये प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में आते हैं संदेश लिखने के लिए तो ये भी आपको 5 अंक देकर जाते हैं। इनसे भी आपको 5 अंक मिलने वाला है। बड़ा आसान है 5 अंक लेना। देखिए कैसे। अब आप देखिएगा संदेश में तो शुभकामना संदेश होता है, पर्व त्योहार से संबंधित कोई संदेश आप भेजते हैं, कोई विशेष अवसर हो तब आप अपने मित्र, दोस्त या सगे संबंधी को एक संदेश लिखकर भेजते हैं, कोई शोक संदेश हो जाए तो वहां भी लिख करके भेजा जाता है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हालांकि इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मैसेज राइटिंग, लेकिन जिस प्रकार से मैसेज किया जाता है उसी को हम संदेश लेखन मान लें, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। वास्तव में इसकी जो गुणवत्ता है वो पेपर पर लिखकर जब दी जाती है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण लीजिए, उदाहरण में है कि ये एक पहला वाला उदाहरण जो है आपके सामने, ये शुभकामना संदेश है। अब इस शुभकामना संदेश में हमको करना क्या है, जैसे मान लिया जाए कि एक ब्लॉक आपने बना लिया। अब ब्लॉक बनाने के बाद सबसे ऊपर आपने लिख दिया आज का दिनांक, तारीख लिख दिया, तारीख लिख करके समय लिख दिया। जैसे यहां लिखा गया है 26/8/2020, समय 9:10 AM। इस समय को आप स्वतंत्र हैं, यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। आप कोई बाध्यता नहीं, जैसा कि मैंने कहा यह वैयक्तिक है, व्यक्तिगत है, तो आप स्वतंत्र हैं। आप जैसे चाहें वैसे आप लिख करके संदेश भेज सकते हैं। अब इसमें जिसने संदेश लिखा है अपने मित्र के लिए तो लिखता है, प्रिय मित्र, मैं, मेरा परिवार आने वाली नीट की परीक्षा में सफलता के लिए तुम्हें शुभकामना भेजते हैं। सफलता प्राप्त कर अच्छे समाज सेवक बनो। और नीचे लिख दिया अमन। खत्म। बहुत कुछ आपका, भवदीय वगैरह वगैरह इस तरह की बातें लिखना, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये कोई पत्र नहीं है, ये संदेश है। पत्र और संदेश में अंतर होता है, ना ही यह कोई सूचना है, बल्कि क्या है, एक संदेश है। अब इससे यह पता चला कि आने वाले समय में नीट की परीक्षा होनी है, उसमें एक मित्र ऐसा है अमन का जो नीट की परीक्षा देने वाला है।
तो उसको थोड़ा शुभकामना दे करके उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। दूसरे, इस संदेश के माध्यम से आत्मीय लगाव का एहसास होगा इस परीक्षार्थी को किसके साथ? अमन और अमन के परिवार के साथ। और इसी ख्याल से संदेश भेजे जाते हैं। अब दूसरा देखिए, पर्व त्योहार में मान लीजिए एक पर्व है दीपावली, दीपावली आने वाली है। अब दीपावली आने वाली तो उसके लिए एक संदेश लिख करके भेजा। भेजा किसने है? पलक ने। भेजा किसे है? अपने मित्र को। क्या किया इन्होंने? यहां दिनांक लिख दिया और यहां समय लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप दिनांक लिख के उसके नीचे भी समय लिख सकते हैं, कहीं भी दाहिने हो चाहे बाएं हो। अब थोड़ा चूंकि आवश्यक नहीं है, अगर बना सकते हैं तो चित्र आप बना दीजिएगा, तो क्या होगा? वो संदेश थोड़ा मन आकर्षक हो जाएगा। इसलिए पलक ने क्या किया? एक माला बना दिया, माला के अंदर एक दीप बना दिया, दीप को प्रज्वलित कर दिया। अब प्रज्वलित करके क्या लिखती हैं कि दीपों की माला को मन में बिठाकर जीत का जश्न मना लोरी, लिख दिया। यानी आपके अंदर उस समय जो भी भाव उत्पन्न होता है और उसके लिए जो शब्द आप दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप अपने मित्र को देखते हैं तो मित्रों के साथ तो मित्रों का सहज संलाप होता है, वो तो हर बंधन से मुक्त होता है। तो अपनी अंदर की भावधारा की अभिव्यक्ति जितना सहज तरीके से करता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है। संदेश लेखन में आप प्रतिबंधों से मुक्त हैं। किसको ऐसे सजा के, इसको ऐसे सवार के लिखा जाए, नहीं, जो मन में आए आप सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इन्होंने लिख दिया। फिर आगे लिखते हैं, मित्र दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, लिख दिया पलक। अब यहां देखिए, यहां बाएं लिखा हुआ था संदेश देने वाला का नाम, यहां दाहिने लिख दिया गया। जैसा कि मैंने कहा, दाएं लिखे या बाएं लिखे, क्योंकि ये पत्र नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पत्र नहीं है कि सब बाएं 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 लेके आना है। कहीं भी आप अपने नाम को लिख सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं तुम्हारा तुम्हारी, आप चाहें तो, माने आप स्वतंत्र हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। मतलब है संदेश भेजने से मतलब है अपने मित्र के प्रति जो आपके हृदय में उसके लिए आत्मिक प्रेम है उसके प्रदर्शन करने की। अब मान लीजिए ये तो हो गया पर्व त्योहार के लिए, ये हो गया शुभकामना के लिए। अब मान लो अगर बधाई देना हो, बधाई संदेश हो, तो क्या करेंगे? मान लिया जाए कि परीक्षा हुई, मित्र सफल हो गया, और जब सफल हो गया तो वहां क्या, वहां शुभकामना नहीं होगा, वहां क्या होगी? बधाई होगी कि तुमने नीट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त की, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अब तुम एक अच्छा समाज सेवक बनकर दिखाओ। इसको इस तरीके से हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुभकामना होगी, बधाई होगी, जन्मदिन के अवसर पर आप संदेश लेखन करते हैं। ये सब अवसर होते हैं जहां लोग संदेश लेखन करते हैं। कोई पर्व त्योहार है, अभी जन्माष्टमी गुजरी, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, मकर संक्रांति आने वाली है, होली आने वाली है। किसी भी त्योहार के लिए आप संदेश लेखन कर सकते हैं, अपने मित्रों के लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए। मान लीजिए बड़े होंगे तो थोड़ा उनको संबोधित करते हुए आप अपना प्रणाम भेजें, अपना चरण स्पर्श लिखें। तो ये तमाम तरह से आप लिख करके और एकदम स्वतंत्र मन से जो आपके अंदर विचार हैं, जिन्हें आप संदेश लिख रहे हैं, उनके प्रति जो भी विचार है उसको आप लिख करके भेज दीजिए। किस पर? एक पेज पर। पेज पर लिखकर भेजना ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब यहां आप देखिए, यहां शोक संदेश है, यहां भी डेट डाल दिया गया, समय डाल दिया गया और लिखा गया कि बड़े दुख के साथ कहना है कि मेरे दादाजी का निधन दिनांक 16/8/2020 को हो गया। ब्रह्मभोज दिनांक 28/8
20 को होना निश्चित है, तो ब्रह्म भोज में उपस्थित होकर मृतक आत्मा की शांति हेतु तो ईश्वर से प्रार्थना करें। लिख दिया गया शोक संतप्त। अब जिनके घर शोक पड़ा हो उनके सदस्यों का नाम लिख दिया, काम खत्म है। अब मान लिया जाए इसके उलट जिसके दादाजी का निधन हुआ, उसका अगर हम मित्र हैं, उसका मित्र होने के कारण अगर हमको भेजना है संदेश तो हम भेजेंगे। जान अभी पता चला कि तुम्हारे दादाजी का निधन हो गया, सुनकर बड़ा दुख हुआ, यह परिवार की एक अपूर्णीय क्षति है, ईश्वर मृतक आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे भी लिख करके भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार के संदेश को लिखना ही संदेश लेखन कहलाता है। बहुत इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, बल्कि बड़े आराम से, सहज भाव से, सरल शब्दों में आप अपना संदेश अपने प्रियजन, अपने मित्र आदि के पास पहुंचाएं। हां, अगर संदेश लेखन मान लिया जाए आप अपने से बहुत बड़े, मान लीजिए प्रधानाचार्य के लिए आप कर रहे हैं, तब वहां पर भाषा का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आप संदेश लेखन प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, तब वहां भाषा आपकी परिष्कृत होनी चाहिए, शब्द का चयन चुनकर के करना चाहिए, वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन मित्रों में, सगे संबंधियों में सहज संलाप ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से ये भी आपके अंदर कौशल जो छिपा हुआ उसको बाहर लाना है, बाहर लाके लिखना है। जो भिन्न भिन्न पर्व त्योहार आ रहे हैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए आदि इत्यादि विषय पर कम से कम 2, 4, 5 संदेश लेखन अपनी कॉपी पर बना कर रखिएगा। और जब स्कूल खुले तो अपने टीचर के सामने उसको प्रस्तुत करिएगा और दिखाइएगा कि ये हमने संदेश लेखन किया है, सही है या गलत है। तो आपके अंदर का वो कौशल बाहर आ जाएगा। उम्मीद है कि इस लेखन के माध्यम से आप निश्चित रूप से 5 अंक ले लेंगे। कल फिर किसी और विषय के साथ। आज के लिए धन्यवाद।